लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। अब अगले 4 चरणों की वोटिंग के बाद 4 जून को रिजल्ट जारी होगा। वहीं फलोदी सट्टा बाजार में लगातार भाव में उतार चढ़ाव जारी है। जैसे जैसे वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलोदी में लोकसभा चुनाव को लेकर भाव में भी बदलाव दिख रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर एनडीए इंडिया गठबंधन के दल, इन पार्टियों को सीटों के लिए सटोरिये अलग अलग भाव दे रहे हैं। इधर 3 चरणों के मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 296 से 298 सीट आने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को केंद्र में 60 से 63 सीट आने की संभावना है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने का भाव 15 से 20 पैसा है, तो वहीं कांग्रेस समेत गठबंधन की सरकार बनाने का भाव 10 रुपया है। जैसा कि आपको पता है, जिसके पक्ष में संभावनाएं ज्यादा होती है उसका भाव उतना ही कम होता है। यानी कि तीसरी बार फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। अब राजस्थान पर आते हैं। कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है कि राजस्थान से इस बार वह 10 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी इस बार राजस्थान में 2 से लेकर 3 सीटों का नुकसान मान रहे हैं। ऐसे में 22 सीटें जीतने का अनुमान बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार के सटोरियों ने नेताओं की नींद उड़ा रखी है। फलोदी का सट्टा बाजार राजस्थान की 25 सीटों में से 8 से 9 सीटों पर कड़ी टक्कर बता रहा है। टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के हरीश मीणा का भाव 1 रुपये है, तो भाजपा के सुखबीर जौनपुरिया का भाव भी 1 रुपया है। यानी कि यहाँ पर भी कड़ी टक्कर है। फलोदी का सट्टा बाजार दौसा में बीजेपी को कमजोर बता रहा है, तो कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा को जीत का दावेदार बता रहा है। यहाँ पर भाजपा के कन्हैया लाल मीणा का भाव 1.5 रुपया है, तो कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा का भाव 60 से 70 पैसे है। वहीं बांसवाड़ा में भाजपा के महेंद्र जीत सिंह मालवीय का भाव 80 से 90 पैसे हैं, तो कांग्रेस के राजकुमार रोत का भाव 1.15 रुपए है। नागौर लोकसभा सीट में भाजपा की ज्योति मिर्धा के भाव 1.25 रुपए हैं, तो कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के भाव 60 से 70 पैसे हैं। वहीं जोधपुर में भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत का भाव 20 से 25 पैसे हैं, तो कांग्रेस के करण सिंह का भाव 4 रुपए है। पाली में भाजपा के पीपी चौधरी के भाव 35 से 40 पैसे हैं, कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के भाव 3 रुपए हैं। और जालोर की बात करें तो भाजपा के लुम्बाराम चौधरी के भाव 30 से 35 पैसे हैं, तो कांग्रेस के वैभव गहलोत के भाव 2.5 रुपए हैं। यानी कि फलोदी का सट्टा बाजार वैभव गहलोत की हार बता रहा है। वहीं सटोरियों के अनुसार राज्य संबंध में भाजपा की महिमा कुमारी जीत रही है, अजमेर में भागीरथ चौधरी जीत रहे हैं और भीलवाड़ा में बीजेपी के दामोदर अग्रवाल की जीत बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में भी भाजपा के सीपी जोशी सीट निकाल लेंगे और उदयपुर में भी भाजपा के मन्ना लाल रावत के जीत के भाव है। कोटा में भाजपा के ओम बिरला के भाव 40 से 45 पैसे हैं। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के दुष्यंत सिंह के भाव 5 से 10 पैसे हैं। कांग्रेस की उर्मिला जैन भैया का भाव 10 रुपया है। वहीं गंगानगर और बीकानेर में फलोदी का सट्टा बाजार बीजेपी को मजबूत बता रहा है। चूरू में कांग्रेस को यहाँ राहुल कसवा के भाव 60 से 70 पैसे हैं, बल्कि देवेंद्र झाझड़िया का भाव 1 रुपया है। झुंझुनू में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला की जीत बताई जा रही है और कर में अमराराम के जीत के भाव लग रहे हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण और जयपुर में भाजपा की जीत का दावा फलोदी सट्टा बाजार कर रहा है। वहीं अलवर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां फलोदी का सट्टा बाजार भूपेंद्र यादव की जीत बता रहा है, जो भाजपा के प्रत्याशी है। और भरतपुर लोकसभा सीट पर भी भाजपा के राम स्वरूप कोहली के भाव 50 पैसे हैं, तो कांग्रेस की संजना जाटव का भाव 1.5 रुपया है। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो 25 लोकसभा सीटों में से 6-7 सीटें तो ऐसी है जहां पर कांग्रेस के जीत के भाव लग रहे हैं और 2-3 सीटों पर सीधी टक्कर के भाव है। तो इस प्रकार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार अपना आकलन लगा रहा है। वैसे आपको बता दूं, परिस्थितियों के हिसाब से सट्टे बाजार के भाव हर दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। यह आकलन कितना सटीक बैठता है, इसका फाइनल फैसला 4 जून को ही पता चलेगा।